पिछले लेक्चर में हमने बात की संयोजन अभिक्रिया की। आज हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया एवं उनके प्रकार के बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान वॉइस पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स द्वारा ये भी बताएं कि यह लेक्चर आपको कैसा लगा। तो बात करते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आइए यहाँ पर हम वियोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया दिखाई दे रही है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित यानी टूट जाता है। उपरोक्त अभिक्रिया ऊष्मा द्वारा अर्थात गर्म करने पर शुरू होती है, अतः यह अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। इसके बाद हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। ये अभिक्रियाएं बाह्य कारकों जैसे ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के कारण अर्थात ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश को हटा देने पर भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, अतः ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। इन्हीं बाह्य कारकों जैसे ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत के आधार पर ये वियोजन अभिक्रियाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं, जिससे इसमें पहले आती है ऊष्मा पर आधारित ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया आती है जो प्रकाश पर आधारित है, जिससे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को इंग्लिश में फोटोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद तीसरी अभिक्रिया आती है जो विद्युत पर आधारित है, जिसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन या इलेक्ट्रोलिटिक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम इन अभिक्रियाओं के बारे में अलग अलग जानेंगे। इसमें पहले बात करते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया की। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। उपरोक्त अभिक्रिया में जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये गर्म होने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित यानी टूट जाता है। इस अभिक्रिया में अपघटन या वियोजन ऊष्मा के कारण होता है, अतः इस अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं इस अभिक्रिया के महत्व की। इस अभिक्रिया का प्रयोग विभिन्न उद्योगों जैसे सीमेंट उद्योग आदि में किया जाता है। यहाँ पर ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया को एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। इस अभिक्रिया में फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, अतः ये अभिक्रिया भी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें अब बात करते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया की। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में फोटोलाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं, इसमें जब वियोजन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह अभिक्रिया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर इस अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर एवं क्लोरीन गैस में वियोजित अर्थात टूट जाता है। उपरोक्त अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अतः ये अभिक्रिया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। अब बात करते हैं इस अभिक्रिया के महत्व की। उपरोक्त अभिक्रिया का उपयोग श्वेत-श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे यानी स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसमें अब बात करते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया की। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, इस अभिक्रिया में यौगिक के जलीय विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर ये 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रम में
धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण में जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन कैथोड पर तथा ऑक्सीजन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये पोटेशियम एवं क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। इस अभिक्रिया में पोटेशियम कैथोड पर तथा क्लोरीन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। आज इसमें बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।